हमारे बहुत सारे किसान भाइयों की धान की फसल अभी 20 से लेकर 25 दिन की हो गई है। तो 20 से 25 दिन या फिर 30 दिन तक आपको धान में क्या करना चाहिए, कैसे धान की देखभाल करनी है, कैसे हम अच्छे कल्ले बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कल्ले बढ़ाने का अब ये अंतिम समय चल रहा है। इसके बाद आप चाहे जो कुछ कर लें, चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए, कल्ले में बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। तो 20 से 25 दिन का धान की रोपाई के बाद वो समय होता है जो काफ़ी नाजुक समय भी आप बोल सकते हैं धान की फसल के लिए। इसी समय अगर आप सब कुछ अच्छा करते हैं, सही से सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। अच्छे कल्ले का फुटाव होता है, हरियाली रहती है और अच्छा उत्पादन मिलता है। वहीं अगर आप चूक जाते हैं तो कल्ले कम रह जाते हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पे किसान भाइयों पड़ने वाला है। तो यहाँ पे 20-25 दिन पे क्या करना है, आज की वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किसान साथियों, 20-25 या फिर 30 दिन तक आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको धान में जो है सिंचाई करनी होती है। इस समय हम धान में पानी लगाते हैं। तो अगर आपके खेत में नमी हो तो आपको सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार बरसात हो जाती है और बाई चांस बरसात ना हुई हो आपके इलाके में तो आपको पानी लगा देना है। मिट्टी के हिसाब से आपको पानी का चयन करना है। अगर मिट्टी में नमी हो तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि धान में हमेशा पानी भर के ही रखना होता है, बस हाँ पर्याप्त मात्रा में नमी हमेशा बनी होनी चाहिए। और अगर आपके खेत में नमी ना हो तो तुरंत ही आपको इस समय सिंचाई कर देनी है, क्योंकि इस समय पानी की कमी से कल्ले के फुटाव में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ किसान साथियों, पहले तो आपको सिंचाई करनी है। सिंचाई के बाद आपको कुछ खादों का इस्तेमाल करना है। तो पहली खाद आपको डालनी है किसान साथियों जिंक। जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, 5 kg मात्रा आपको डालनी होती है। जिंक के इस्तेमाल से अच्छी बढ़वार, अच्छे ग्रोथ, हरापन, पौधे में भोजन अच्छे से बनता है, प्रकाश और संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होती है। तो यहाँ पे जिंक भी आपको अवश्य डालना होता है। अगर आप चाहते हैं धान में अच्छी पैदावार मिले तो जिंक सल्फेट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो 33% वाली 5 kg या फिर 21% वाली अगर आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 7 से 8 kg आपको जिंक डालना होता है 21% वाली। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक जिंक का आप इस्तेमाल करिए। वैसे आजकल जो है 21% वाली जिंक उतना आसानी से नहीं मिलती है, तो 33% वाली ही आप डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। 5 kg उसको आपको डालना होता है। अब पहली चीज़ तो आपने जिंक डाल दी, इसके साथ में आपको दूसरी चीज़ डालनी है किसान साथियों, यूरिया। किसान भाइयों, धान की फसल में हमें यूरिया खाद 3 बार डालना होता है, 3 चक्कर डालना होता है। पहली बार धान की रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डालना चाहिए। दूसरी बार हम धान में यूरिया लगभग 20, 25 या 30 दिन पे डालते हैं और अंतिम बार यूरिया 40 दिन के बाद डालते हैं, 40 दिन या 45 दिन के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे यूरिया की दूसरी मात्रा आपको 20-25 दिन पे डाल देना है। जो किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार होती हैं वहाँ पे 20-22 दिन पे डालिए। जो किस्में थोड़ा मध्यम अवधि वाली हैं वहाँ पे 25 दिन पे डालिए। जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं तो वहाँ 25 से 30 दिन तक आपको यूरिया खाद डाल देना। मतलब अधिकतम मान के चलिए 30 दिन और औसतन समय 25 दिन आप मान सकते हैं आपको डालना होता है यूरिया दूसरी बार। तो यहाँ पे आपको 30 से 40 kg यूरिया डालना है। 30 kg थोड़ा सा जल्दी जो किस्में तैयार होती हैं उसमें डालिएगा, और 40 kg थोड़ा सा देर में तैयार होने वाली किस्मों में आपको यूरिया डालना होता है। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें आपको बताई, पहला जिंक बताया और दूसरा बताया यूरिया। अब जान लेते हैं तीसरा चीज़ क्या इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ इस समय आपको इस्तेमाल करना है सल्फ़र। जो सल्फ़र आता है 90% वाला, इसका इस्तेमाल करिएगा। सल्फ़र के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलता है ये आप पहले जान लीजिए। सल्फ़र अगर आप मिट्टी में प्रयोग करते हैं तो मिट्टी का pH वैल्यू कम होता है। pH वैल्यू जब कम होता है आपकी मिट्टी का, तो हमारे ऐसे बहुत सारे जो तत्व होते हैं वो मिट्टी में पड़े हुए होते हैं, जो आपके पौधे नहीं ले पाते हैं ज़्यादा pH होने की वजह से। तो जब pH कम होता है तो मिट्टी के जो पुराने वाले तत्व पड़े हुए होते हैं, जो आपने पहले डाला हुआ होता है, वो अघुलनशील हो जाते हैं। जब मिट्टी का pH कम होता है तो पौधे उसको आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। एक तो फ़ायदा ये होता है, यानी मिट्टी का इसको सुधारक भी बोला जाता है, मिट्टी के लिए इसको टॉनिक भी बोला जाता है। दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि आपकी पत्तियों में एक पर्ण हरित लवक होता है, जिससे आपकी पत्तियों में हरापन आता है। तो इसमें काफ़ी सुधार करता है, इसके निर्माण में मदद करता है। जो सल्फ़र अगर आप डालते हैं तो तीसरा फ़ायदा ये मिलता है कि सल्फ़र डालने से नाइट्रोजन की क्षमता में विकास होता है। अर्थात जो आप यूरिया अपने धान की फसल में डालते हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे को लगता है। हरियाली आपको नज़र आएगी, पौधे का विकास तेज़ी से होता है। सल्फ़र की कमी से नई पत्तियों में, जो धान की नई पत्तियाँ निकलती हैं उसमें पीलापन भी आ जाता है। तो सल्फ़र की कमी के लक्षण यही आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको डालनी है। सल्फ़र 90% वाला 3 kg, यूरिया आपको डालना है 30 से 40 kg, और जिंक सल्फेट 5 kg आपको डालना है 33% वाला या फिर 21% वाला, लगभग 7 से 8 kg। अगर आप रोपाई के 25 दिन के आसपास डालते हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। पहले आपको पानी लगा देना है, उसके बाद ही इस खाद का इस्तेमाल करना है। तो अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, हरियाली भी रहेगी, पौधे में चमक बनी रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।